आज मैं पासा पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अगर पासा का एक स्थिति दिया हुआ है यानी कि एक फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि पासा जो दिया हुआ है मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो पासा यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो पासा दिया हुआ है ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो सबसे पहले आपको समझना है मानक पासा के बारे में। दो निकटवर्ती फलक में जो अंक दिया हुआ है उसको जोड़ के देखना है। अगर 7 नहीं आता है तो मानक पासा होगा। तो यहां पर देख लीजिए ये दोनों निकटवर्ती फलक है, तो दोनों अंक को जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5 4 9। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, यानी कि 5, यानी कि 7 नहीं आया। तो ये जो पासा दिया हुआ है ये क्या है, मानक पासा है। अब आपको समझना है यानी कि निकटवर्ती फलक में जो अंक दिया हुआ है उसको जोड़ने से 7 नहीं आया, इसका मतलब मानक पासा है। तो मानक पासा में क्या होता है, यानी कि ऑपोजिट फलक में जो अंक दिया हुआ रहता है उसका योग 7 होता है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 6 होगा। एक बार अच्छा समझिएगा, यानी कि विपरीत फलक में जो अंक दिया हुआ है उसको जोड़ने पर 7 होता है। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 6 होगा, यानी कि जोड़ने पर 7 होगा। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 होगा, यानी कि जोड़ने पर 7 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मानक पासा में निकटवर्ती फलक में जो अंक दिया हुआ है उसको जोड़ने से 7 नहीं आना चाहिए। विपरीत फलक में जो अंक दिया हुआ है उसको जोड़ने से 7 होता है। अब आपको बताना है, इसमें बोल रहा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ये जो पासा है क्या है, मानक पासा है। तो विपरीत फलक में जो अंक दिया हुआ होगा उसको जोड़ने पर 7 होना चाहिए। तो 4 के विपरीत बोल रहा है, तो 4 यहां पर है तो यहां पर क्या होना चाहिए, यानी कि 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। मानक पासा में विपरीत फलक में जो अंक दिया हुआ रहता है उसको जोड़ने से 7 होता है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो 3 होगा। मानक पासा के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो इसका आंसर पहले देख लीजिए, बी ऑप्शन सही है। 4 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा, तो 3 होगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर आपको बताना है, क्या बोल रहा है, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है, जब पासा का एक स्थिति दिया हुआ है यानी कि एक फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि दिया हुआ पासा मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो नंबर को मैं लिख लेता हूं, यहां पर 2 दिया हुआ है और यहां पर 3 दिया हुआ है, यहां पर 5 दिया हुआ है। अब यहां पर आपको देखना है, तो निकटवर्ती सतह को जोड़ के देखना है। अगर एक में भी अगर 7 आ गया तो समझ लीजिए कि सामान्य पासा है, जनरल पासा है। तो यहां पर देखिए, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है, लेकिन ये दोनों को जोड़ने से 7 आ रहा है। इसका मतलब ये सामान्य पासा है, जनरल पासा है। अब आपको अब यहां पर समझना है सामान्य पासा में क्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत में कौन सा होगा, तो ये दोनों को छोड़ के बाकी सभी हो सकता है। अब आपको समझना है कि पासा में 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से होता है पासा में। अब आपको बताना है, इसमें बोल रहा है कि अंक 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब आपको मालूम हो चुका है कि यह सामान्य पासा है। अब आपको बताना है कि 2 के विपरीत में क्या होगा। तो 2 के विपरीत में ये दोनों को छोड़ के बाकी सब होगा। अब आपको बताना है, 2 का तो बताना है तो इसको छोड़ दीजिए। अब ये यानी कि 3 और 5 को छोड़ के बाकी सब हो सकता है। तो 3 को छोड़ दीजिए और 5 को छोड़ दीजिए, यानी कि 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन में देख लीजिए कहां पर है, यानी कि डी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई है। तो यहाँ पर घन लिखा हुआ है, तो घन भी पासा के जैसा होता है, तो घन को आपको पासा ही समझना है। तो क्या बोल रहा है, नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, नौ युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो यहाँ पर पासा का दो अवस्था दिया हुआ है, यानी कि दो स्थिति दिया हुआ है। अगर पासा का दो स्थिति दिया हुआ रहेगा, या तीन स्थिति दिया हुआ रहेगा, या चार स्थिति दिया हुआ रहेगा, तो आपको जानना जरूरी नहीं है कि दिया हुआ पासा मानक पासा है या सामान्य पासा है। कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले नंबर को लिख लेते हैं। यहाँ पर 7 है, इसके बाद यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 6 है। दोनों पासा में कोई नंबर सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है। कैसे सॉल्व करना है एक बार अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर सेम नंबर दिया हुआ है, तो इसको आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले पहला पासा में लिखते हैं कि पहला पासा में कैसे आपको लिखना है। तो 8 यहाँ पर सेम नंबर है, तो 8 को सबसे पहले लिख लेना है, और इसको हम इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो इसको भी हम इसी डायरेक्शन में लिखेंगे। तो सबसे पहले 8 लिख लिए, 8 के बाद 7 लिखेंगे, इसके बाद 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं। तो 8 से स्टार्ट किए हैं, 8, इसके बाद 7, इसके बाद 9, इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पर यानी कि सेम नंबर 8 है, तो आपको 8 से ही स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले 8 को यहाँ पर लिख लेना है, और यहाँ से स्टार्ट करना है, और इसी डायरेक्शन में चलना है। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि इसमें इस डायरेक्शन में गए और इसमें इस डायरेक्शन में, यानी कि उल्टा डायरेक्शन में कभी भी नहीं चलना है। दोनों में सेम डायरेक्शन में चलना है। तो 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 8 हो गया, इसके बाद 6 लिखेंगे, इसके बाद 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 4 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 9 का उल्टा 4 मिल गया। इस तरीके से आपको समझना है, और 7 का उल्टा 6 मिल गया। तो यहाँ पर 9 का उल्टा पूछा था, तो 9 के उल्टा में क्या हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। देख लीजिए कहां पर है, तो बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब आपको देखना है कि दोनों पासा में, मैं यहाँ पर पासा को मिटा लिया, मैं पासा को एक बार बना लेता हूं, इसके बाद मैं समझाऊंगा। मैंने पासा बना लिया। अब आपको समझना है क्या इसमें ज्ञात करना है, एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो अब आपको देखना है कि इस दोनों में कौन सा नंबर सेम है। तो यहां पर देख लीजिए, इसमें भी 2 है और यहां पर भी 2 है। तो आपको क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले पहला वाला पासा को लिख लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो आपको इस डायरेक्शन में चलना है। अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों में इसी डायरेक्शन में चलना होगा। अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों में इसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो सबसे पहले 2 को लिख लेना है, 2 लिख लिए। इसके बाद 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा, इसके बाद 5 होगा। तो यहाँ पर 3, 5 मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2 से स्टार्ट करना है और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसको लिखे, इसके बाद इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे। अब इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में चलेंगे इसमें। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम नंबर 2 है। तो यहाँ पर 2 रखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं हम लोग, तो 6 लिखेंगे, इसके बाद 1 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 1 होगा। तो 1 के उल्टा पूछ रहा था, तो आपको यहाँ पर मिल चुका है 5 का उल्टा 1, यानी कि 1 का उल्टा 5, और यहाँ पर मिल चुका है 3 का उल्टा 6, यानी कि 6 का उल्टा 3। अब यहाँ पर क्या पूछा था, 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 1 के उल्टा में क्या होगा, तो 5 होगा। देख लीजिए कहां पर है, तो सी ऑप्शन सही है। अब एक चीज आपको समझना है, अगर इसी प्रश्न में पूछा होता कि 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे 2 के विपरीत में तो 2 होगा नहीं, यहां पर बिल्कुल आपको स्पष्ट हो रहा है। 2 के विपरीत में कभी भी 2 नहीं होगा, 4 के विपरीत में कभी भी 4 नहीं होगा। अब यहां आपको समझना है, यहां पर कंफर्म हो चुका है, 1 का उल्टा क्या है, 5 है, और 3 का उल्टा 6 है। देख लीजिए 3 का उल्टा 6 है।
तो 2 का उल्टा में क्या होगा, तो यहां पर देख लीजिए अब 2 ही नंबर बच गया है, 2 और 4, तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। अगर इसी प्रश्न में पूछा होता कि 2 के उल्टा में क्या होगा, तो 2 के उल्टा में 4 होगा। इस तरीके से आपको समझना है। अभी भी आप पूरा नहीं समझे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं नंबर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि दोनों पासा में 2-2 अंक बराबर है, यानी कि सेम है। अब कैसे सॉल्व करना है, अगर दोनों पासा में 2 अंक सेम है तो तीसरा अंक जो बच रहा है वो एक दूसरे का उल्टा होगा, यानी कि 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, सेम है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी कि दोनों पासा में 2 अंक सेम है, तो तीसरा जो अंक है वही एक दूसरे का उल्टा होगा। तो 3 का उल्टा क्या है, यानी कि 4 है। तो देख लीजिए कहां पर है, क्या बोल रहा है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत में 4 होगा। देख लीजिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ए ऑप्शन में 4 है तो ए ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न 6 नंबर, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर 3 स्थिति दिया हुआ है, लेकिन आपको किसी 2 को लेके चलना है। अब यहाँ पर आपको समझना है किसको किसको लेके चलेंगे। अगर पहला दूसरा को लेंगे तो क्या होगा, यानी कि दोनों में कोई नंबर सेम होना चाहिए। तो पहला और दूसरा में कोई नंबर सेम है, नहीं है, तो पहला दूसरा को नहीं लेना है। एक बार चेक करते हैं पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा में क्या है, यानी कि पहला में 1 है और तीसरा में भी 1 है। अब यहां से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो चीज निकालना है वो दोनों में है, यानी कि 3 के विपरीत में निकालना है। तो पहला में भी 3 है और दूसरा में भी 3 है, तो इससे भी थोड़ा आपको दिक्कत होगा। तो दूसरा और तीसरा को देख लेते हैं। दूसरा तीसरा में क्या है, दूसरा और तीसरा में कौन सा नंबर सेम है, यानी कि 5 दूसरा में है और तीसरा में भी 5 है, यानी कि दूसरा और तीसरा को लेने से बहुत ही आसान होगा। तो दूसरा में क्या है उसको मैं लिख लेता हूं, 5 है, इसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, और तीसरा में क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि दोनों में क्या है, 5 है। तो अब आपको क्या करना है, सेम नंबर को लिखना है। तो 5 है, अब इस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं, तो 5 4 2 लिखेंगे इस तरीके से, 5 4 2, और इस डायरेक्शन में इसको भी लिखेंगे। तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 यहाँ पर है, तो 5 3 1, यानी कि 5 3 1। तो 3 के उल्टा निकालना था, तो 3 के विपरीत में क्या है, यानी कि 4 है। तो देख लीजिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी कि 1 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर एक पासा, यानी कि पासा का एक ही स्थिति दिया हुआ है, तो आपको समझना होगा कि दिया हुआ पासा मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो मानक पासा में क्या होता है, यानी कि निकटवर्ती फलक में जो अंक दिया हुआ है उसको जोड़ने से 7 नहीं आना चाहिए। तो जोड़ के देखते हैं, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो रहा है, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, यानी कि 7 नहीं आया, इसका मतलब मानक पासा है। तो किसके विपरीत में निकालना है, 1 के विपरीत में। तो मानक पासा में क्या होता है, यानी कि विपरीत फलक में जो अंक दिया हुआ है उसको जोड़ने से 7 होता है। तो 1 के विपरीत में बताना है। मान के चलते हैं कि 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा विपरीत में, यानी कि 6 होगा, यानी कि दोनों को जोड़ने से 7 होना चाहिए। तो 1 के विपरीत में क्या होगा, यानी कि 6 होगा। तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अब यहाँ पर 4 स्थिति दिया हुआ है, लेकिन किसी 2 स्थिति को ही लेके चलना है। एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 1 की प्रतिकूल स्थिति की संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 1 के विपरीत में क्या होगा। लिखने का अलग अलग तरीका है, जैसे यहाँ पर प्रतिकूल लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब विपरीत ही हुआ। तो 1 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 में से किसी 2 को आपको लेके चलना है। अगर पहला और दूसरा को लेके चलेंगे तो क्या होगा, 1 के विपरीत में ज्ञात करना है। तो देखिए
जो चीज निकालना है वही चीज दोनों में दिया हुआ है, तो इससे भी आपको दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है, एक और तीन में देखना है। एक और तीन में क्या है, यानी कि एक में 8 9 एक है और तीन में क्या है 9 है। अब यहां पर देखिए एक और तीन से भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं और आसान होगा तो आसान वाला ही लेंगे। एक और चार में, एक और चार में क्या है, यानी कि 8 मिल रहा है, दोनों में 8 है, तो इससे भी ज्ञात हो सकता है। अब देखते हैं दो और तीन में, दो और तीन में क्या है, देखिए दो और तीन में सबसे आसान है। अब यहां पर आपको समझना है, दो और तीन को ध्यान दीजिएगा, यानी कि क्या है, दूसरा का नंबर में एक, इसके बाद इधर में 9, इधर में 7 है, और किसको किसको ले रहे हैं, दो और तीन को। एक बार मैं यहां पर लिख लेता हूं, तीसरा का नंबर में क्या है, यहां पर 7 है, यहां पर 9 है और यहां पर 6 है। यानी कि दोनों पासा में यहां पर देखिए दो नंबर सेम है, तो दो नंबर सेम रहता है तो तीसरा का जो नंबर है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। ये आपको अच्छा से समझना है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको अच्छा से समझना होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, नीचे एक पासे के तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो किसी दो को लेके चलना है, अगर आप चाहेंगे तो सभी को आप चेक कर सकते हैं। अगर पहला और दूसरा को लेंगे तो क्या होगा, तो पहला और दूसरा में दोनों में एक है और तीन भी दोनों में है। अगर दो अंक बराबर है तो तीसरा जो अंक बच रहा है वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो पहला और दूसरा को लेने से मिल रहा है कि 2 का उल्टा 5 है, तो यहां पर 3 का उल्टा नहीं मिला। अब क्या करेंगे, एक और तीन को लेके देखते हैं, एक और तीन में कौन सा नंबर सेम है, यानी कि दोनों में 2 है और दोनों में 3 है, तो तीसरा जो नंबर बच रहा है एक दूसरे का उल्टा होगा। तो पहला और तीसरा को लेने से एक का उल्टा 4 मिला, यहां पर भी 3 का उल्टा नहीं मिला। अब क्या करेंगे, तो 2 और 3 को लेके चलेंगे। एक बार मैं लिख लेता हूं, 2 और 3, यानी कि 2 और 3 को मैं ले रहा हूं। तो दूसरा का में क्या है, यानी कि 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर 5 है और इसमें 4 है और यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। अब ये दोनों में 3 क्या है, बराबर है, यानी कि सेम नंबर है। तो क्या करेंगे, अब कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले 3 को लिख लेते हैं, इसके बाद 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सबसे पहले 3 5 1 लिखेंगे, 3 5 1 लिख लिए। अब इसको लिखेंगे तो इसी डायरेक्शन में इसको भी लिखेंगे, तो 3 से स्टार्ट करना है, तो 3 यहां पर आपको लिख लेना है। 3 लिख लिए, 3 के बाद क्या होगा, यानी कि 2 4, यानी कि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सबसे पहले 3 को लिखेंगे, इसके बाद 2 को लिखेंगे, इसके बाद 4, तो 3 लिख लिए, इसके बाद 2, इसके बाद 4 होगा। अब यहां पर आपको समझना है, 1 का उल्टा 4 मिल गया और 5 का उल्टा 2 मिल गया। देखिए यहां पर भी हम लोग को मालूम चल चुका था, तो यहां पर हम लोग को मालूम हो चुका था कि 2 का उल्टा 5 है और 1 का उल्टा 4 है, तो 2 ही नंबर बच गया, क्योंकि पासा में 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को मिला था, यानी कि पहला और दूसरा को लेने से हम लोग को मिला था 2 का उल्टा 5, यानी कि 2 का उल्टा जब 5 मिल गया, इसके बाद पहला और तीसरा को लिए थे तो क्या मिला था, 1 का उल्टा 4 मिला था, तो 1 का उल्टा 4 मिल गया है, तो बाकी 2 ही नंबर बच रहा है जो कि एक दूसरे का उल्टा होगा, यानी कि 3 का उल्टा 6 होगा। तो हर एक तरीके से आपको समझना है, एक बार अच्छा से सीख लिए समझ लिए, तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दिया हुआ रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहां से भी हम लोग को मिल रहा था, लेकिन यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना होता। अब यहां पर देखिए, जैसे 5 का उल्टा 2 है और 1 का उल्टा 4 है, अब यहां पर 3 का उल्टा 3 तो नहीं होगा, यानी कि अब यहां पर 4 नंबर को छोड़ दीजिए तो बाकी 2 ही नंबर बच रहा है ना, 3 और 6, तो 3 और 6 एक दूसरे का उल्टा होगा। एक बार फिर से समझिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, अब यहां पर हम लोग को मालूम चल चुका है कि 1 का उल्टा 4 है और 2 का उल्टा 5 है, तो अब 2 ही अंक बच गया है, यानी कि 3 और 6, तो 3 का उल्टा क्या होगा, 6 होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।